बहुत से बच्चों को मैथ्स का डिलीटेड सिलेबस पता है, लेकिन ये नहीं पता कि जो मैथ का सिलेबस डिलीटेड है न्यू एनसीईआरटी में, यानी जो आपको लोग पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो सैम्पल पेपर में देखे गए हैं, यानी वो पुरानी एनसीईआरटी से हैं या फिर कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये अगर आपको डिलीटेड सिलेबस नहीं पता तो वो भी पता लग जाएगा। साथ के साथ किन चैप्टर्स में हमें ध्यान रखना है कि पुरानी एनसीईआरटी से या आप कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक से कर रहे हो तो वो क्वेश्चन जरूर कर लेने, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर में आप देखोगे, अच्छा इस वीडियो को देखने से फायदा क्या होगा, एक तो अगर आप कोई रेफरेंस बुक अगर यूज कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा भैया ये क्वेश्चंस तो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में अगर मैं बात करूं तो ये टर्मिनेटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने। जैसे फ्रैक्शन अगर आपको दे दिया जाएगा, आपको फ्रैक्शन दिया होगा जिसमें बोला जाएगा कि ये बताओ कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने, मैंने क्रॉस भी कर दिया है। साथ के साथ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम, एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपके क्वेश्चन देख सकते हो कि इसमें एचसीएफ या एलसीएम लेना होता है, तो ये एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी होगी, इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स में आप देखोगे कि x-2 इज अ फैक्टर, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का दिया है तो वो पेपर में नहीं आएगा क्योंकि पेपर में सिर्फ क्वाड्रेटिक है। ठीक है, दूसरा कोई भी पॉलिनोमियल डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हों, और तो ये चीज तो आपको नहीं करनी, तो क्रॉस ऑलरेडी लगा है, लेकिन क्या आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो एनसीईआरटी में नहीं है, जिसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, इस टाइप के एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस आपको करने होंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इस चैप्टर में करनी है। बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं बता दूंगा, जिससे आपको क्लियरिटी भी रहेगी, पीडीएफ से आप चीजें को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मैं बताता हूँ क्या। एक तो ये तो सबको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यानी वेरिएबल अगर नीचे होगा तो नहीं आएगा। अब एक कंफ्यूजन रहती है, सर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन कोर्स में है या नहीं है, तो मेरा आंसर है भी और नहीं भी। कैसे, ये क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का है, ये क्वेश्चन कोर्स में नहीं है। अच्छा ऐसी बात है सर, मैं तो सोचता था होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं आगे आपको बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है आगे, ये क्वेश्चन कोर्स में है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये देखो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे क्वेश्चन है और मैं टिक मार रखा है। अब आप कहोगे सर ये कैसे फिर हम डिसाइड करेंगे, देखो इसके लिए ऐसा है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें जो लैंग्वेज दे रखी है वो किस फॉर्म में आ रहा है। जब आप इस लैंग्वेज को सॉल्व करोगे तो वो इस एक्सप्रेशन में आएगा, यानी वेरिएबल यहां पे नीचे रहेंगे दो टाइप के। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और जो मैंने नेक्स्ट लिया है उसमें आप देखोगे कि उसमें जो वेरिएबल है वो आपका यहां पे देखोगे अगर आप, तो वो वेरिएबल नीचे नहीं रहेगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अपस्ट्रीम का क्वेश्चन कोर्स में है और कुछ क्वेश्चन नहीं भी हैं, तो ये लोग क्लियर करके रखो किस टाइप के क्वेश्चन कोर्स में, किस टाइप के नहीं है। कौन से टाइप के कोर्स में नहीं, जिसमें 1/x प्लस वाई हो, प्लस का 1/x माइनस वाई हो इक्वल टू 3, दोनों वेरिएबल नीचे हो और प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो वो कोर्स में नहीं है। तो ये क्लियरिटी मैंने अच्छे से ला दी है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगी बात जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो क्लियर रहेगा। अगर आगे बात मैं करूं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक में क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कोर्स में नहीं है, बाकी इक्वल रूट्स की प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इस टाइप के, कि भाई कोई क्वाड्रेटिक दिया होगा बोलेंगे इक्वल रूट्स हैं कुछ प्रूफ करो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं, तो इस टाइप की क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलने वाला, तो ये बात ध्यान रखें। ठीक है, बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, और बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ट्राइंगल की बात करूं तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और एरिया का रेशियो दे रखा हो तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने, क्रॉस कर रखा है। लेकिन आपके अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे तो एक पाइथागोरस पे एक एक्सरसाइज होती थी पूरी, तो वो तो हटा दी है, लेकिन पाइथागोरस पे इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ बेस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेन्यूज पूछ लिया, और ये मैंने जो क्वेश्चन लिख रखा है ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस बिल्कुल बेसिक यूज हो रहा है, जो कि हम 6th 7th 8th 9th से पढ़ना शुरू करते हैं, हमें इतना पता होता है, तो उस पर बेस क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो अगर ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और एरिया निकालना है तो ये क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन अगेन 3 पॉइंट दे रखे हैं और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तब आपसे एरिया पूछ रहा है तो आप कर सकते हो, कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता हो
कि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं, हमें कोई नए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप का थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमें आइडिया होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे लेवल के पेपर में क्वेश्चन किसी भी लेवल पे पहुंच जाए आप कर ले जाएं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो मैक्सिमम चीजें जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो आपको अच्छे से करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है इस चैप्टर के लिए। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कौन से क्वेश्चंस कोर्स में नहीं जिसमें कॉट 90 माइनस थीटा इस तरीके से डेटा दे रखा हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ कोर्स में, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि बोल दे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, बस इकलौता एक क्वेश्चन है इस टाइप का, तो बस ये एक क्वेश्चन नहीं करना है, बाकी सब कुछ हमें करना है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बाकी एनसीईआरटी तो आप लोग कर ही रहे हैं। सर्किल की अगर मैं बात करूं, सर्किल में एनसीईआरटी है पूरी करनी है, एक्स्ट्रा करना है इसमें। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या है, कुछ सर्किल की प्रॉपर्टीज होती है जो 9th क्लास में होती है, वो हमें यूज करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप यूज करोगे। तो अब अगर आपको रिवाइज करना है, अगर कोई पुराना वीडियो नहीं देखना है, तो मैंने वन शॉट अभी जस्ट 2 दिन पहले इसका करवाया सर्किल का, आप इसको देख सकते हो। इसमें मैंने क्लास 9 की प्रॉपर्टीज भी रिवाइज करवा दी है, तो आप देख लेना किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सब कुछ करना है एनसीईआरटी का, एक्स्ट्रा क्या करना है, ये इस टाइप के शेडेड पोर्शन वाले, मतलब कुछ पार्ट हटा दिया है, ये पार्ट का एरिया बताओ, क्योंकि ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। तो ये एनसीईआरटी में पिछले साल जो चैप्टर था उसमें एक और एक्सरसाइज थी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थे, इस बार हटा दिया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो, और ये कोर्स के अंदर है, सैंपल पेपर में आते भी हैं, आए भी हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना इस टाइप के कि कोई फिगर दे रखा है, कोई पार्ट हटा दिया है, एरिया पूछ रहा है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको मैं साथ के साथ ये भी बता रहा हूँ कि ये डिलीटेड तो हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया वॉल्यूम में, फ्रस्टम वाला पार्ट हट गया। फ्रस्टम कैसा होता था, इस तरीके का, ठीक है, इस टाइप के जो शेप होते थे बकेट के, तो ये सारे शेप के जो क्वेश्चन है वो हटा दिए गए फ्रस्टम के। जो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा कन्वर्जन बेस्ड। कन्वर्जन बेस्ड मतलब कि मान लो शुरुआत में एक सिलेंडर था, बाद में इससे कोन बना दिया गया और कुछ कंडीशंस दे दी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कोन के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा अगर आपने इस शेप को इसमें कन्वर्ट करा है, यानी कन्वर्जन करा है। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्यों, एनसीईआरटी में तो हटा दी वो एक्सरसाइज, लेकिन कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। अगेन इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये तो कोर्स में नहीं है। कोर्स में क्यों, ये बात तो हमें बचपन से पता है कि भाई कोई चीज शेप आप बदलोगे तो वॉल्यूम बदलता नहीं है, तो इस पे तो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हूँ। ये वाला पार्ट जो मैं कहूँगा ओजेब वाला पार्ट एनसीईआरटी में है नहीं, आपको करना भी नहीं है, तो इसमें मैं चैप्टर में बिल्कुल परफेक्ट एनसीईआरटी दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में बहुत कम दे रखा है, एक ही एक्सरसाइज दे रखा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बाकी सब ठीक है। ठीक है, इसकी एक और एक्सरसाइज थी लास्ट ईयर, अगर आप पुरानी बुक अगर आपके पास है उसमें एक और एक्सरसाइज है, तो मैं कहूंगा वो कर लेना। मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है ना, एक्स्ट्रा आपके पास एक्सरसाइज दे रखी ना, एक्सरसाइज जो भी है उसको आप कर लें। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है और नहीं भी करते हो, तो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पुरानी बुक खरीदो, मत खरीदो। आप क्या करना, पीवाईक्यू करोगे ना तो ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक बता दो कौन सी करें, कुछ नहीं करना है, तुम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे तुम्हें क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में एक फ्री कोर्स दिखेगा, वहां पे आप इनरोल कुछ नहीं करना, फ्री कोर्स पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। जाके एंजॉय करो, एक एक क्वेश्चन लगा डालो। ठीक है, प्री बोर्ड की तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और बाद में अगर प्री बोर्ड के लिए ये जानना है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, तो भाई उसके लिए भी बता दूं, मैंने प्री बोर्ड ब्लूप्रिंट एक बनाया था, तो इसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना, बढ़िया आपका काम हो जाएगा। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, किससे क्या एक्स्ट्रा आ सकता है और क्या नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।